योग शरीर से शुरू होकर के मन के पार जाने की प्रक्रिया है। हमारा पूरा जीवन योग में है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम जो भी कुछ जीवन में करते हैं उस सब में योग समाया हुआ है। इसलिए योग के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बच्चा जब जन्म लेता है, अगर वो रोता है, वो श्वास लेता है, उसका पेट ऊपर की तरफ आता है, श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय नीचे जाता है, वह भी एक प्रकार की योग की ही क्रिया है। बाकी जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और समाज में हम रहते हैं तो समाज के साथ रहने में भी योग का भाग है। जैसे यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब हमारे समाज में रहने की चीज है और ये सब योग का अंग है। उसके साथ साथ जो हम अपना दैनिक कार्य भी करते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये भी सब योग का भाग है। बाहर की सफाई और अंदर की सफाई, ये भी सब योग के भाग हैं। जब ये सब हम करते हैं उसके बाद हमारा शरीर आसन करने के लिए तैयार होता है। और आसन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ पाएं। शरीर को तोड़ना, मरोड़ना ये अच्छा है, लेकिन ये योग, यही योग नहीं है। ये योग के मात्र एक बहुत छोटे से भाग हैं। शरीर से हम स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ पाएं, महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखम आसनम, वही आसन कहलाता है। और जब हम ठीक से बैठना सीख जाते हैं तब श्वास की क्रिया को लेना और छोड़ना और एक निश्चित वे में तस्मिन सत श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम, तरीके से श्वास को लेना और छोड़ना, फिर वो प्राणायाम कहलाता है। और जब हम प्राणायाम में निष्णात हो जाते हैं उसके बाद फिर जब हमारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ देखती रहती हैं उन पर नियंत्रण कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। क्योंकि एक तो हमारी आंखें बाहर देखती हैं और एक हमारी आंखें अंदर देखती हैं। जब हमारी अंदर की आंखें खुलने लग जाती हैं तो वो प्रत्याहार बन जाता है। और जब हमारा जो मन हमेशा विषयों में भटकता रहता है, वो मन हमारा स्थिर हो जाता है, तब वो धीरे धीरे धारणा हो जाती है और वही फिर ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। और जब लंबे समय तक हम ध्यान करने लग जाएं, ध्यान हमें होने लग जाए, वास्तव में देखा जाए तो ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान तो घटित होता है। जब ध्यान हमारे जीवन में घटित हो जाता है तब वही अवस्था आती है, वही समाधि की स्थिति होती है, तभी हम योग में स्थित हो पाते हैं और वही वास्तविक योग है। क्योंकि जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं तभी तो हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। योग का तात्पर्य है जुड़ना। किससे जुड़ना? स्वयं से जुड़ना और स्वयं को फिर परमात्मा से जोड़ देना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है और हम उसको भूल जाते हैं। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो फिर से परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और वही वास्तविक योग है और वही, उसी के लिए हमें प्रयास करना है। मात्र शरीर तक नहीं सीमित रहना है हमको, इसी का अभ्यास योग है।